नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग। ठीक है जी। प्रत्येक कोर्स की फीस 300 है। प्रत्येक कोर्स की 300 है। प्रत्येक कोर्स की जो अवधि है ना वो 60 दिन है। कितने दिन है जी? 60 दिन है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज, और परसेंटेज में भी हम पहले पार्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है 4:5 को प्रतिशत में बदलो। मेरे भाई सुनो, A अनुपात B है, इसका वास्तविक मतलब होता है A/B। ये जो है ना अनुपात के आगे संख्या लिखी, ये नीचे आएगी। तो 4:5 है ना, इसको लिखेंगे 4/5 गुणा 100 20 20 गुणा 4 कितना है जी? 80%। कितना है जी? 80%। ठीक है जी, ए ऑप्शन। आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन देखिए भाई दूसरा, 80 का कितना प्रतिशत 32 है। इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं 500 का 40% बताओ। ये प्रश्न है हमारा। 500 का मतलब गुणा 40/100, 2 0 से 2 0 कितना आया भाई? 200। मैं ये कहता 500 का कितना प्रतिशत 40? 500 का कितना परसेंट? देखो 500 गुणा x प्रतिशत अपॉन 100 बराबर 40। ठीक है जी। 2 0 से 2 0, x के बराबर 40/5 कितना आया जी? 8%। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे तुलना हो रही है कि 500 का 40 कितने परसेंट है। का वाला नीचे, ऊपर क्या आया? 40 गुना 100, 2 0 से 2 0 कितना आया भाई? 8%। प्रश्न में देखो 80 का कितना परसेंट 32 है। कितना परसेंट किसका? 80 का वाला नीचे, 80 नीचे, ऊपर 32 गुणा 100। ठीक है जी। 1 0 से 1 0, 8 4 32, 4 गुणा 10 कितना है जी? 40%। कितना है जी? 40%। आगे बढ़ रहा हूं। देखो m का 10% n के 20% के बराबर है। देखो m का मतलब गुना 10%, 10/100, n का एक ही बात है। ठीक है जी। 100 से 100 कैंसिल, m यही रखो, n नीचे आ जाएगा। 20/10, 20 यहां रहेगा, 10 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना बच गया? काटने के बाद 2/1। यानी मेरे भाई पूछा क्या है? m अनुपात n, m2 n1। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं। देखो यदि एक का 20%, b का 50% है, तो एक का कितना प्रतिशत b है, ये पूछा है।
तो पहले ये देख लो कि ए और बी में क्या अनुपात है। ए का मतलब गुना ए का 20%, इसको खोलेंगे तो 20/100, बी गुना 50/100, 2 0 से 2 0, ए नीचे क्या आया बी 50/20, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5/2, ए का मान 5, बी का मान 2। पूछा क्या है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना परसेंट बी है, का वाला नीचे ए कितना है 5, ए का कितना परसेंट बी है, बी की वैल्यू 2 गुणा 100, 5 दूनी 10, जब आप इसे सोल्व करेंगे 20 गुणा 2 कितना परसेंट आया जी 40%। ठीक है जी। ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा। सुनो, ए प्लस बी गुणा 15%, फिर ए माइनस बी का 25% बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 3 15, 5 5 25, अंदर गुणा करो इसको, 3a 3b बराबर 5a माइनस 5b। एक साइड ए ले आओ, दूसरी साइड बी इधर आएगा, 5a माइनस 5b इधर आएगा, माइनस 3b माइनस 2a माइनस 8b, कैंसिल माइनस से माइनस, a/b बराबर 8/2 काटो 4/1, ए का मान 4, बी का मान 1। आप कह रहे हैं कि भाई तो बी का कितना परसेंट, बी नीचे, बी कितना है 1, बी का कितना परसेंट ए 4 गुणा 100, तो कितना आया भाई 400%, कितना आया 400%। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन देखिए भाई 6 नंबर, ए का 20%, बी का 30% बराबर सी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए गुणा 20/100, बी गुणा 30/100, सी गुणा 1/6। सही है जी। देखो जी, आप इसके बराबर आप x मान लो, क्या मान लेंगे जी x, तो ये x इसके भी बराबर है, इस वाले पार्ट के भी बराबर है, इसके इस पार्ट के भी बराबर है। देखो a गुना 20/100 बराबर x, 20 पंजे 100, a बराबर कितना आया 5x। इसके बाद देखो जी b गुना 30/100 बराबर x, 1 0 से 1 0, b बराबर 10x/3, c गुणा 1/6 बराबर x, c बराबर कितना है जी 6x। आप देखो ये काटने के बाद देखो अपन ने यहां सोल्व किया था a गुणा 1/5, a का मान कितना है 5x, फिर b का उल्टा हो गया, c का भी उल्टा हो गया, तो आप यहां इसको सोल्व करो, a अनुपात b अनुपात c, ये हो गया आपका 5x, ये आपका हो गया 10/3x, और c आपका हो गया 6x, x कैंसिल। सही है, नीचे 3 है ना, 3 को खत्म करने के लिए तीनों को 3 से गुणा कर दो, 5 गुणा 3, 10/3 गुणा 3, 6 गुणा 3, 5 3 15, ठीक है जी, 10 18, 15 10 18, कट रहा है तो काट दो, वरना नहीं कट रहा है तो यही आंसर है 15 10 18। आप इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सुनो, ए का 20%, बी का 30%, सी का 1/6, तुम्हें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो मेरे भाई जब बराबर है वैल्यू, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, तो ए का मान होगा उल्टा, तो एक की जो वैल्यू निकलेगी ना यहां निकलेगी क्या 100/20, काट लो कितना आया 5। या देखो बी की सीधा निकाल दो, उल्टा करना है, 100/30 काटने के बाद कितना आया 10/3, सी का उल्टा कर देंगे 6 आया। सही है, यानी ये हमारा, आप यहां लिख रहा हूं मैं, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, सीधा उल्टा ही करना है आपको,
पहले का ए का मान 5, बी का 10/3, सी का 6, तीनों को 3 से गुणा कर दो। 5 3 15, 10 18, 15 10 18, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा? डी ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर। यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, तो पहले ये निकाल लो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40 अधिक है, इसका मतलब बी 100 है, ए कितना है जी? 140, सीधे सीधा बोला है, ए बी से 40% अधिक है। सही है, ठीक है जी, काट सकते हैं, 2 7 14, 2 5 10। फिर कह रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से, तो फिर सी को कितना माने 100, 20% कम है तो कितना हो गया? 80, काट लो, 2 4 8, 2 5 10। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकालेंगे तो ए बी तो कितना है हमारा? 7:5, बी सी कितना है? 4:5। बढ़ाए, खाली है ना, यहां बढ़ाए। ठीक है जी, पूछा क्या? ए सी, तो 7 4 28 और 5 5 25, ए सी यानी 28:25। सही है, ठीक है जी, ठीक है ना जी। आप सीधा परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको अनुपात से बता दिया, आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, वो भी देख लो। ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो आप, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो सी को मान रहा हूं मैं 100, बी जो है सी से कितना कम है जी? 20% कम है, तो बी 80। आप कह रहा ए बी से 40% अधिक है, ए बी से, बी कितना है? 80, 40 अधिक है, तो इसका मतलब 140 है ये। सही है, 1 0 से 1 0, 8 4 22 और 8 और 3 11, कितना हो गया जी? 112। पूछा क्या है? ए अनुपात सी 112 100, 2 5 10 6 और काट लो जी, 28 25, 28 25 यानी कौन सा आया मेरा? ए। आप कैसे भी कर लो, चाहे अनुपात से भी कर लो, चाहे सीधा 100 मान के कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, तीनों बराबर हैं। यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करो। सुनो जी, ए की आय का 10%, बी गुणा 15%, सी गुणा 20%। सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज काट लो। सही है, अब मेरी बात सुनो आप, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ए का मान तीनों बराबर है ना, तो उल्टा होगा, यानी 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/4। हमने ये बात पिछले प्रश्न में डिस्कस कर ली है। अब नीचे का नंबर खत्म करना है। ठीक है जी, ए की आई 1/2, बी की 1/3, बी सी की 1/4। सही है, आपको जोड़ने में बड़ी तकलीफ होगी, तो अनुपात है तो नीचे का नंबर खत्म करना है, तो नीचे का लैसे ले लो, 2 3 4 का लैसे आएगा 12, 12 से तीनों को गुणा कर दो, काटने पे 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यानी ए की आय 6 है, बी की 4 है, सी की 3 है, तो इनका योग कितना आया? 13। प्रश्न में कितना है योग? 7800। सही है, 13 की वैल्यू 7800, 1 की वैल्यू 7800/13। किसकी पूछी है? बी की। 20 से गुणा, 4 से गुणा, 13 6 78, 600 गुणा 4 कितना आया? 2400। कितना आया? 2400। ठीक है जी, सी ऑप्शन है मेरा। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक का वेतन बी से 25% अधिक है, ए बी। एक का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का 100, ए का कितना हो गया? 125। बोला है, एक का वेतन बी से 25% अधिक है। बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है? तो भाई देखो, बी 100 है, ए 125 है, तो बी कितना कम है? 25 कम है। किससे? 125 से गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, कितना परसेंट आया? 20%। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%
तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? सुनो, पहली संख्या एक ए मान ले, दूसरी बी, तीसरी सी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है, तो तीसरी को क्या माने हम? 100। पहली 30% कम है तो ये तो कितनी हो गई? 70। दूसरी 37% कम है तो ये कितनी हो गई जी? 63। ठीक है जी, बोला है उसने दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी हमने मान ली 100, 30% कम है तो 100 माइनस 30 70, 37 कम है 100 माइनस 37 63। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? दूसरी संख्या कितनी है? 63। पहली से कितनी कम है? 7 कम है जी। किससे कम है जी? 70 से कम है जी। तो गुणा 100, 10 से 10, 7 से 7 कैंसिल, कितना परसेंट आया जी? 10%। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। मेरी बात सुनो, 20% संख्या मान लो हमारी 100 है, पहले 20% बढ़ा दिया तो कितनी होगी? 120/100। फिर 10% घटा दिया तो 90/100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 गुना 9 कितना आया? 108। पहले संख्या कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 108। कितनी वृद्धि हो गई जी? 8 की। 100 मान है तो सीधा आप क्या लगा दोगे? प्रतिशत, यानी 8% की वृद्धि। जिसको फ्रैक्शन से करने की आदत है वो ऐसे समझेंगे कि 20% को हमने सोल्व किया, 20/100 कितना आया? 1/5। 20% बढ़ा दिया, यानी पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 6। फिर 10% घटा दिया, 10%, 10/100, 1/10। ठीक है, 10, 1 घटा दिया, कितनी हो गई? 9। 10 गुना 5 50, 9 गुना 6 54। पहले संख्या 50 दी, अब 54 हो गई, कितनी की वृद्धि हो गई? 4 की। 4 की वृद्धि कितने पे? 50 पे, गुणा 100, 50 गुणा 2। ठीक है जी, कट गया 100, 4 गुणा 2, कितनी वृद्धि हो गई? 8% की वृद्धि। जैसे मर्जी आपको करना है कर लेना। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% तेल बह गया। कंटेनर में कितना तेल शेष रहा? कंटेनर में है तेल 400, अपन परसेंटेज में 100% मानेंगे। 8% तेल बह गया तो कितना बच गया? 92%। तो आप इसका 92% निकाल दो। 92/100, 8 4 32, 9 4 36, 36। भाई आप 92 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 4 36, 368। 368 कौन सा ऑप्शन है मेरा? सी ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। देखो, एक छात्र ने एक संख्या को 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। देखो, गुणा करना था 5/4 से, गुणा कर दिया किससे? 4/5 से। देखो वापस से, एक छात्र ने एक संख्या को 5/4 से गुणा करना था, गुणा किससे कर दिया? गलत कर दिया, 4/5 से। सही है, तो कह रहा है गलती प्रतिशत ज्ञात करो। तो नीचे का नंबर खत्म कर लो ना, 4 और 5 का लैसे ले लो आप, कितना आया? 20। पता लग जाएगा आपको अब सीधा 5, यानी इसका मतलब सीधा सीधा गुणा करना था हमें किससे भाई? 25 से। सही है, और कर दिया किससे? 16 से। तो कितनी गलती हो गई? गलत कर दिया किससे जी? 9, पहले 25 से करना था, कर दिया 16 से, यानी 9 कम से कर दिया। किस पर? 25 पर। गुणा 100, 25 गुणा 4, 100, 9 गुणा 4, 36%। कितनी गलती परसेंट? 36%। देखो, 5/4 से गुणा करना था, 4/5 से गुणा कर दिया। तो नीचे का नंबर खत्म कर लो, एलसीएम आया 20, 20 से दोनों को गुणा कर दो। सही है, यहां 25 और यहां 16, यानी कुल मिला के वो ये कह रहा है कि 25 से गुणा करना था, कर दिया 16 से। गलती हो गई कितने की? 9 की। कितने पे? 25 पे, गुणा 100। तो कितने परसेंट आया मेरा? 36%। ध्यान रखना ये बात। आगे देखो जी, यदि एक भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम 5/12 आता है। मूल भिन्न बताओ। सुनो, अधिकतर बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे? भिन्न तो मान लिया x/y, ठीक है, अंश में 200%, सीधा 200, हर में 300 की वृद्धि, 5/12, जो गलत है। भाई प्रतिशत 100 में जुड़ेगा, 100 में घटेगा।
भिन्न को आप 100% माननी है कि भिन्न अपने आप में 100% है, तो वो कह रहे हैं अंश में 200% की वृद्धि, तो भाई अंश हो गया 300x, ध्यान रखना है 100 प्लस 200, 100 में वृद्धि होगी, हर में 300 की वृद्धि, तो मेरे भाई 100 प्लस 300 कितना हो गया 400y, भिन्न कितनी आई 5/12, तो x अपॉन y का मान हम निकालेंगे 5/12, ऊपर जाएगा 400, नीचे आएगा 300, 2 0 से 2 0, 4 3 12, आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आया 5/9, कौन सा ऑप्शन है मेरा सी। क्वेश्चन देखिए भाई, किसी संख्या का 60% 180 है, उस संख्या का 40% बताओ, तो संख्या क्या मान लिया हमने x का 60% कितना है 180, तो x गुना परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा बराबर 180, x के बराबर 180 गुना 100 अपॉन 60, 1 0 से 1 0, 6 3 18, कितना आया, संख्या ही 300, उसने कितना पूछा है, संख्या नहीं पूछी 40%, तो 300 गुना 40 अपॉन 100, परसेंट है हटते नीचे 100, 2 0 से 2 0, कितना आया 120, कौन सा ऑप्शन है मेरा ए ऑप्शन है, वरना सीधा देखो 60% के बराबर कितना है जी 180, 1 बराबर 180 अपॉन 60, संख्या पूछता 100 से गुणा करता, क्योंकि प्रतिशत में संख्या हम 100 ही मानेंगे, यहाँ पूछा है 40%, तो सीधा आप 40 से गुणा कर दो, सही है जी, 1 0 से 1 0, 6 3 18, 40 गुना 3 कितना आया 120, ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन है मेरा ए ऑप्शन है जी, ठीक है जी। आर्मी की गणित की वस्तुनिष्ठ बुक है और आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला, सेना, पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, वेटनरी, सहायक, टेरिटोरियल भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। कुल मिला के एक बात है, आर्मी की बुक का इसके मामले में कोई तोड़ नहीं है, सीधे प्रश्न इससे उठकर आते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी से संबंधित एवं अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।